हेलो एवरीवन, आप सबका एक इक्विटी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। आज मैं आपको एसबीआई के 3 बेहतरीन म्यूचुअल फ़ंड बताऊंगा आपको, जिसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं, अगर आप में डर लग रहा है लेकिन आपको एसबीआई पे भरोसा है कि हाँ भाई एसबीआई नहीं भागेगा, नहीं डूबेगा, तो एसबीआई के 3 म्यूचुअल फ़ंड बताऊँगा। उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो आने वाले आपको 25 सालों में 1.5 करोड़ रुपए आपके पास होगा। ठीक है, अपने हिसाब से अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं चलिए वीडियो को शुरू कर लेता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं फ़ंड के बारे में बात कर लूँगा। तो मैंने 3 फ़ंड लिया है। पहला जो हमारा फ़ंड है वो एसबीआई स्मॉल कैप है। ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड है। और दूसरा जो हमारा है कॉन्ट्रा फ़ंड है। ठीक है, तीसरा जो हमारा फ़ंड है वो एसबीआई मिड कैप फ़ंड है। दिखाऊंगा, प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। ठीक है, मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड पे चला जाता हूं। जैसा कि देख सकते हैं, मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मैं आ चुका हूं। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा मैं। तो 1 मंथ में जो रिटर्न दिया है ये रिटर्न दिया है 2.42% का रिटर्न। ठीक है, 6 मंथ में जो रिटर्न दिया है 16.76% का रिटर्न दिया। ठीक है, 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है 26.62% का रिटर्न दिया 1 ईयर में। 3 ईयर की बात कर लें तो 27.37% का कंटिन्यू रिटर्न देते चला आ रहा है। ठीक है, 5 ईयर की बात कर लूँ मैं तो ये 24.55% का रिटर्न कंटिन्यू रिटर्न दे रहा है। ऑल टाइम में ये 25.85% का रिटर्न कंटिन्यू देते चला आ रहा है। ठीक है, मतलब जब से फंड स्टार्ट हुआ है तो हर साल 25.85% का रिटर्न हर साल मतलब अपने इन्वेस्टर को देते चला आ रहा है। ठीक है, इसी के नीचे मैं बात करूँ दोस्तों एनएवी की। तो एनएवी जो करंट एनएवी चल रही है दोस्तों, उसकी 161 की करंट एनएवी है। इसकी जो रेटिंग चल रही है वो 3 की रेटिंग चल रही है। मिनिमम एसआईपी मात्र आप 500 रुपये से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज़ की बात करूँ दोस्तों तो 22,894 करोड़ का फंड साइज़ है। मतलब काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है, काफ़ी लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, इसी के नीचे मैं बात करूँ दोस्तों होल्डिंग की। तो इसमें जो स्टॉक्स होल्ड किया गया है 54 स्टॉक्स होल्ड किया गया है इसमें। ठीक है, 54 स्टॉक्स होल्ड किया गया, मतलब कि अगर आपने 100 रुपये लगाएंगे, ठीक है, तो आपको ये 54 में आपका 100 रुपये वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पैसा क्या है कि काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब आपके पैसे में रिस्क नहीं है। क्योंकि हम लोग को एक कंपनी में लगाएंगे भाई, अगर वो डूबेगी तो हम लोग का पैसा डूबेगा ना। यहाँ तो कई ढेर सारी कंपनी में लगी है, तो आपको लगता है कि एक साथ 54 कंपनी डूब जाएगी, नहीं लगता भाई, जाहिर सी बात है नहीं डूबेगी। तो इसी वजह से म्यूचुअल फंड में क्या एडवांटेज है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई रहता है, तो इसीलिए रिस्क कम रहता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में। लेकिन लंबे समय के लिए आप रखेंगे तभी, नहीं तो ऐसा नहीं कि मतलब रिस्क नहीं है तो हम 1 महीना 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको घाटा हो जाएगा, उसमें काफ़ी लॉस दिखेगा। ठीक है, क्योंकि भाई इक्विटी बाजार है, ठीक है, शेयर मार्केट है, इसमें क्या है कि ऊपर नीचे होता रहता है। इसी के दोस्तों मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेता हूँ। तो एक्सपेंस रेशियो जो इसका है वो 0.67 का एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एग्जिट लोड की बात कर लूँ तो 1% का एग्जिट लोड है। अगर 1 ईयर से पहले अपने पैसे को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 की एसआईपी की, ठीक है, तो 1000 के एसआईपी में आपने 1 साल नहीं किया कंटिन्यू, ठीक है, उससे पहले पैसा आप निकाल लिए, तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका 1% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर दोस्तों इसी के नीचे में टैक्स के बारे में बात कर लूँ तो टैक्स दोस्तों 15% का टैक्स है। अगर आप 1 ईयर से पहले पैसे को मतलब अपने प्रॉफिट को निकालते दोस्तों तो 15% का टैक्स लगेगा। उसी के बाद अगर 1 साल अपने प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, अगर आपका 1 लाख रुपए मतलब 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसमें आपको 1 लाख रुपए छूट रहेगी। उसके बाद जितना आपका प्रॉफिट हो उसमें आपको 10% का गेन लगेगा। ठीक है, उसके नीचे दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, फंड मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 2 फंड मैनेजर हैं, रामा श्रीनिवासम, उसके बाद मोहित जैन है। श्रीनिवासम दोस्तों 2013 से प्रेजेंट है, मतलब 2013 से इसको हैंडल करे, लगभग 11 साल हो चुका है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को हैंडल करते हुए। मोहित जैन दोस्तों 2017 में आए हैं। तो देख सकते हैं भाई 10 11 साल के एक्सपीरियंस लेके यह फंड को मैनेज कर रहे हैं, इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम दूसरे फंड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा दूसरा फंड है वो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ठीक है, मैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात कर लेता हूँ, मैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा खोल लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एसबीआई कॉन्ट्रा के बारे में बात करूंगा मैं। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1 मंथ में जो रिटर्न दिया है, 1 महीने में 7.75% का रिटर्न दिया, मतलब काफ़ी शानदार रिटर्न दिया 1 महीने में। ठीक है, 6 मंथ की बात कर लूँ तो 6 मंथ में दोस्तों ये 24.31% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात कर लूँ तो 39.53% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर की मैं बात कर लूँ तो यहाँ 33.84% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात कर लो तो 25.65% का रिटर्न दिया है।
ऑल टाइम की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 17.19% का कंटिन्यू अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देते चला आ रहा है। मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से हर साल 17.19% का रिटर्न मिला है, तो अच्छा खासा इस पर प्रॉफिट बना है, ठीक है। इसी के नीचे मैं NAV के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसकी जो करंट NAV चल रही है 340 रुपये की करंट NAV चल रही है। रेटिंग की बात करूँ तो 5 की रेटिंग है, ठीक है। मिनिमम SIP की बात करूँ दोस्तों तो 500 का मिनिमम SIP है। और फंड साइज़ की बात कर लूँ तो लगभग 19,000 करोड़ का फंड साइज होने वाला है, ठीक है। इसी के नीचे मैं बात कर ले तो होल्डिंग की, तो इसमें भी देखिए 90 स्टॉक्स होल्ड किया गया है इसमें। तो इसमें 90 स्टॉक्स है, मतलब अगर पैसा आप जमा करेंगे तो 90 स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा, आपके लिए रिस्क कम होगा, प्लस आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसी के नीचे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की और एग्जिट लोड की और टैक्स की, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इसका जो है वो 0.7 का है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो दोस्तों चार्ज होता है, ठीक है। फंड मैनेजर की तरफ से ये चार्ज लिया जाता है म्यूचुअल फंड की तरफ से, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप मतलब आप पैसा लगा रहे हैं तो वो इतना मेहनत करके रिसर्च कर रहा है, R&D कर रहा है, अच्छे से अच्छा स्टॉक पिक कर रहा है, तो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो इस वजह से छोटा सा चार्ज वो लेते हैं, ठीक है। उसी के नीचे एग्जिट लोड की बात करें दोस्तों, तो एग्जिट लोड तब चार्ज लगता है दोस्तों जब आपने पैसा जमा कर दिया तो वो पैसा वो म्यूचुअल फंड के पास गया, ठीक है। उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने उस पैसे को आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर अगर आप 1 साल से पहले वो इसलिए इसमें दे देता है कि अगर आप इसको मैं फ्री कर दूंगा तो कोई भी पैसा को तुरंत निकाल लेगा, तुरंत मतलब जो जमा किया वो तुरंत निकाल लेगा। तो क्या है कि ऐसे में मतलब जो फंड मैनेजर रहता है उसको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है ना, मतलब रिडीम के लिए भाई रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, तो पैसा निकलता ना तुरंत नहीं होता ना, तो इस प्रोसेस के लिए भी थोड़ा टाइम लेता है। इसी वजह से क्या है कि अगर आप 1 साल होल्ड रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लेगा। अगर नहीं होल्ड रखते हैं, उससे पहले पैसा निकालते हैं, तो आपसे 1 रुपये मतलब 1% चार्ज लिया जाएगा जितना आपने पैसे को इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स वही सेम है, 15% टैक्स है अगर आप 1 साल से ज़्यादा करते हैं। प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए का छूट रहेगा और 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के नीचे मैं फंड मैनेजमेंट की बात कर लूँ तो फंड मैनेजमेंट दोस्तों दिनेश पहला 2018 से एक्टिव है। दूसरा जो फंड मैनेजर है दोस्तों मोहित जैन, ठीक है, 2017 से एक्टिव है। या SBI कॉन्ट्रा का परफॉर्मेंस हो गया दोस्तों, इसमें भी मात्र आपको 500 रुपये इन्वेस्ट करना है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा तीसरा फंड है दोस्तों वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, SBI मैग्नम मिड कैप, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों जो 1 मंथ में रिटर्न दिया है ये 4.44% का 1 मंथ में रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात कर लूँ तो 16.45% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की मैं बात कर लूँ तो 35.67% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात कर लूँ दोस्तों तो 29.46% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात कर लूँ तो 23.55% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात कर लूँ मैं तो 20.42% का रिटर्न दिया है, ठीक है। इसी के नीचे मैं दोस्तों NAV की बात कर लेता हूँ। NAV दोस्तों 216 की NAV है। NAV मतलब बहुत सारे का NAV होता क्या दोस्तों, देखिए NAV का फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू होता है। मतलब कि अगर आप पैसा जमा करते हैं जो जैसे कि देखिए आपको इसमें इसका जो NAV चल रहा है वो 216 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप 216 रुपये जमा करेंगे तो आपको यूनिट मिलेगा, जितनी NAV प्राइस चलेगी उतनी की वो 1 यूनिट है। मतलब 216 रुपये है तो 216 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 यूनिट मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह 217 रुपये हो जाएगा तो भाई 217 रुपये करेंगे तो आपको 1 यूनिट मिलेगा। अगर मतलब अमाउंट देखिए मिनिमम SIP 500 है तो 500 आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपको NAV मतलब जो करंट NAV चले उस हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होगा, ठीक है। इसी तरह रेटिंग की 5 की रेटिंग है, इसमें 14,000 लगभग 500 करोड़ का फंड साइज होने वाला है, ठीक है। 14,500 देखिए दोस्तों मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। लगभग मुझे भी लगभग पौने 25% का रिटर्न मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसी के नीचे दोस्तों मैं होल्डिंग की बात कर लेता हूँ तो होल्डिंग इसमें कितना है 72 स्टॉक्स होल्ड किया गया। मतलब इसमें भी आपका पैसा जो अब जमा करेंगे तो आपके 72 स्टॉक्स में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है, डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा ताकि आपका जो रिस्क वो कम से कम हो जाए और आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है, लंबे समय में। तो दोस्तों इसी के नीचे मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेता हूँ क्योंकि सारे फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग रहता है ना। तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों उसका 0.84 का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड लगभग सेम रहता है, ठीक है। बस टाइम पीरियड लगभग किसी में 1 मंथ रहता है, किसी में 1 ईयर रहता है, ठीक है। 1 ईयर से ज़्यादा किसी में नहीं रहता। टैक्स लगभग दोस्तों सेम है जो मैंने बताया। फंड मैनेजमेंट की मैं बात कर लेता हूँ तो फंड मैनेजमेंट देख सकते हैं सोहनी अदानी 2013 से एक्टिव है, लगभग 11 साल हो चुका है इसको। मोहित जैन 2017 से एक्टिव है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मान के चलिए कि इसमें 500 रुपये तीनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल आपका हो गया कितना 1500 रुपये हो गया, ठीक है। 1500 रुपये हो गया आपका। अगर आप 1 महीने में 1500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना फ्यूचर में रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। देखिए आपका जो एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है दोस्तों वो 21% का निकल के आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ
कि अगर आप मात्र 1500 रुपये लगाते रहें, क्योंकि देखिए 1500 रुपये भाई महीने में, एक महीने में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इजीली कोई भी लगा सकता है, ठीक है, आराम से कोई 1500 रुपये लगा सकता है। यहाँ पे 1500 रुपये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए आपका जो रिटर्न निकल के आ रहा है एवरेज, वो 21% का निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं टाइम जो रखता हूँ दोस्तों, वो 25 ईयर्स के लिए रखता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपका जो पैसा जमा होगा वो 4,50,000 ही जमा होगा, लेकिन आपका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, लगभग 1,58,00,000 रुपए हो जाएगा, मतलब लगभग 1,58,00,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं से आप सोचते कि नहीं मैं थोड़ा और, मतलब मैं 30 साल के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी एज थोड़ा 18-20 साल का हूँ मैं, भाई मैं आराम से लंबे समय के लिए करूँगा। तो अगर गलती से आप 30 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं दोस्तों, तो आपका जो पैसा तो जमा होगा 5,40,000, लेकिन आपका जो वैल्यू हो जाएगा लगभग 4.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है कि लंबे समय में आपको ज़्यादा प्रॉफिट, भले आप कम पैसे से ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको लंबे समय में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए मैं खुद सबसे रेकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, भाई 500 हज़ार रुपये ही क्यों ना हो, अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका लंबे समय में 15-20 साल 25 साल 30 साल में दोस्तों इतना पैसा हो जाएगा ना, जो मतलब सिर्फ सोचे भी नहीं हुए भाई इतना पैसा है, हो जाएगा, सही में हो जाता है क्या शेयर मार्केट में। इसलिए मैं खुद बोलता हूँ कि भाई कम से कम पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको टाइम और पेशेंस की ज़रूरत है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसा तो भी अच्छा है, कम पैसा तो भी अच्छा है। उससे मतलब नहीं कि भाई आपके पास आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तभी हम अमीर बन सकते, नहीं। अगर आपके पास भाई टाइम है, क्योंकि मेन है टाइमिंग का खेल इसमें, टाइमिंग जितना रहेगा भाई, जैसा कि मैं बहुत से बोलता हूँ कि भाई 18 साल के हैं आप, तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए भाई, आपके लिए इस समय अपॉर्चुनिटी है, मतलब इस समय चांदी ही चांदी, सोना ही सोना है, क्योंकि भाई 18 साल के सब लोग नहीं होते, ठीक है। 18 साल के सब लोग होते कि मतलब कि 18 साल में सब इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते, क्योंकि 18 साल में बहुत कम ही लोगों को नॉलेज होता है कि भाई शेयर मार्केट क्या होता है। अगर कोई बंदा 18 साल में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा, तो दोस्तों उसके पास कितना साल बचा है भाई, कम से कम 30-35 साल है उसके पास, कि आराम से वो इन्वेस्टमेंट करके खूब बड़ा पैसा छाप सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइमिंग है आपके पास तो भाई इस बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए टाइम को ख़राब मत करिए, क्योंकि अब दहेज बात है भाई, आप काम धंधा तो ज़िंदगी भर करते रहेंगे, काम धंधे के साथ साथ दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे ना, और लंबे समय के लिए कर दीजिए भाई, लंबे समय में इतना पैसा हो जाएगा कि आप बैठ के आराम से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं खुद बोलता हूँ कि अब अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया, फिर से मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, और टारगेट अपना लंबा रखिए, ठीक है। भले आप 1500 से ही शुरू करेंगे, 1000 से ही शुरू करिए, 2 फंड ही लीजिए, ठीक है, या एक ही फंड में आप 1000 से शुरू करिए, लेकिन करिए। SBI का बेहतरीन स्कीम मैंने आपको बताया हूँ, और इसको अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं ना, कम से कम 25 से 30 साल के लिए दोस्तों, तो ये तो दोस्तों कम ही से ज़्यादा ही पैसा बन सकता है आपका, ठीक है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो को पसंद आई होगी, आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।